अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो उसमें हमने पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट कवर कर लिया है। तो आज हम इस टॉपिक का जो आखिरी लेक्चर है, आखिरी टॉपिक है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसका दूसरा नाम है एज स्ट्रक्चर भी इसको कह सकते हैं, या एज कंपोजिशन भी हम कह सकते हैं। ये एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉपुलेशन में। देखेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। एज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली मीन्स द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस सच एज चिल्ड्रन, यंग, अडल्ट एंड ओल्ड। यानी एक आबादी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, उसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स की परसेंटेज क्या है, उसमें बच्चे कितने हैं, जो यंग वंस है वो कितने हैं, इस तरह से जो बड़े हैं वो कितने हैं, और जो बूढ़े हैं वो कितने हैं। इसी को हम बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तकरीबन सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, क्योंकि एक ही वक्त में हर एक पॉपुलेशन में, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन हो, उसमें बहुत सारी जनरेशन्स को एग्जिस्ट होती है। यानी उनमें यंग वनस भी होती है, चिल्ड्रन भी होते हैं, इसी तरह से उनमें एडल्ट्स भी होते हैं, और ओल्ड पीपल भी या ओल्ड इंडिविजुअल्स भी होते हैं। अगर हम इंसानों की ही बात करेंगे तो इंसानों में आप देखेंगे जो उनका एज डिस्ट्रीब्यूशन है, इंसानों में बच्चे भी एक वक्त में हो सकते हैं, इसी तरह से नौजवान भी हो सकते हैं, फिर जो बालिग लोग हैं वो भी हो सकते हैं, बड़े लोग, और उसके बाद वहाँ पर बूढ़े लोग भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनमें जो अडल्ट पॉपुलेशन है, यानी जो उनके अडल्ट्स है, वो एक ही वक्त में पैदा भी होते हैं, और उनका जो डेथ टाइम है, वो डेथ टाइम भी उनका तकरीबन सेम है। तो उनमें ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग जनरेशन है, वो उनमें एग्जिस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कुछ एनुअल प्लांट्स, यानी हम कुछ क्रॉप प्लांट्स ग्रो करते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में, से फॉर एग्जांपल अप्रैल में। तो अप्रैल में हमने क्रॉप्स को ग्रो किया, तो ये सीजनल प्लांट्स है या एनुअल प्लांट्स, तो 4-5 महीने के बाद इनका जो प्रोडक्शन है वो निकल जाता है, यील्ड इनकी आ जाती है, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसका मतलब इनमें अलग अलग जो एज गैप्स है या एज स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे, एज कंपोजिशन, वो इनमें नहीं पाया जाता है। इस तरह से इंसेक्ट्स में आपने देखा होगा, जो मॉस्किटो इंसेक्ट है या हाउस फ्लाइज है या बाकी जो इंसेक्ट्स है, एक ही टाइम में इनका जन्म भी होता है, फिर एक ही टाइम में ये मरते हैं एक सीजन में। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में एज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम पता नहीं कर सकते कि इनमें अलग अलग जनरेशन है या नहीं है, क्योंकि इनमें एक ही साथ ये इनका जन्म भी होता है और एक ही टाइम पे ये मर भी जाते हैं। जो ये एज ग्रुप्स में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन में किस ग्रुप का ज़्यादा रेशो है, किसकी ज़्यादा परसेंटेज है, तो उससे हमें पता चलता है कि उस पॉपुलेशन की जो रिप्रोडक्टिव स्टेटस है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, वो आबादी जिसमें ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा हो, यानी जहाँ पर आबादी बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो यंग इंडिविजुअल्स है, जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है, उनमें उनकी तादाद ज़्यादा है यंग वनस की। इसी तरह से जहाँ पे सिटेबल पॉपुलेशन हमें दिखाई देगी, सिटेबल पॉपुलेशन मीन जहाँ वहाँ पर ज़्यादा आबादी ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप्स है। वहाँ पर तकरीबन बच्चे, बूढ़े, जवान और ये और जो मैच्योर इंसान उनमें होंगे, तो उसमें या इंडिविजुअल्स होंगे, तो उनमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी तकरीबन इनका जो नंबर होगा वो सेम ही होगा। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह पॉपुलेशन वहाँ पर सुटेबल है। इसी तरह से जो जिस आबादी में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मरने की शरह है, जहाँ पर वहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा मर रहे हैं या पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि इस आबादी में जो ओल्डर इंडिविजुअल्स है वो ज़्यादा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कौन से ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स इस आबादी में ज़्यादा है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि इनका फ्यूचर क्या हो सकता है, इस आबादी का फ्यूचर क्या हो सकता है। बोडेनहीमर एक इकोलॉजिस्ट था जिसने सबसे पहले प्रपोज किया था एज ग्रुप्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो उनके मुताबिक उन्होंने
पॉपुलेशंस को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक उन्होंने कहा था कि एक है प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, दूसरा जो ग्रुप है वो है रिप्रोडक्टिव ग्रुप, तीसरा जो है वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। अगर हम प्री रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे तो उसमें यंग वनस जो इन्फेंसी स्टेज में होंगे, चिल्ड्रन होंगे या सैपलिंग्स होंगे, तो वो इसमें आ सकते हैं, यानी अभी तक वो वायबल नहीं है फॉर रिप्रोडक्शन। उसके बाद वो ग्रुप है जो रिप्रोडक्टिवली वेरी फास्ट है, वेरी एक्टिव है, यानी जिनमें रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ से हो रही है, वो होगी जवानों की आबादी इंसानों में। इसी तरह से जो यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स वो इसमें आ सकते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ जाएंगे ओल्डर इंडिविजुअल्स, यानी जिनमें अब ये सलाहियत नहीं रही है कि वो उनमें रिप्रोडक्शन रेट हो जाएगी। तो इन ग्रुप्स को कॉमनली हम कहते हैं इकोलॉजिकल एजेस। जो ये डिफरेंट एज ग्रुप्स है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी एक आबादी में, एक पॉपुलेशन में जो ये डिफरेंट एज ग्रुप्स है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम बोलते हैं एज पैरामिड। जो पैरामिड्स है इनके 3 टाइप्स है। एक है पैरामिड विद ब्रॉड बेस, दूसरा है बेल शेप्ड पैरामिड पॉलीगॉन, एंड द थर्ड वन इज यूरिन लाइक स्ट्रक्चर। जो यहाँ डायग्राम है इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जो पहला पैरामिड है इसका ये पैरामिड है पैरामिड विद ब्रॉड बेस। तो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेजेस दिखाए गए हैं। तो जिन पॉपुलेशंस में यंग वनस की आबादी यानी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर चूँकि यंग वनस ज़्यादा है तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होगी वो बहुत तेज़ होगी, रैपिड होगी। इसी तरह से जो दूसरा पैरामिड है इसमें पॉपुलेशन स्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट एज ग्रुप्स है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, तकरीबन सेम है। जो तीसरा जो पैरामिड है इसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ओल्डर इंडिविजुअल्स की आबादी ज़्यादा है। इसके बाद इसी एज डिस्ट्रीब्यूशन में और एक टर्म है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम हम बोलते हैं एवरेज स्पैन बिटवीन द बर्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड द बर्थ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, यानी जब एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग थिंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई इंडिविजुअल जन्म लेता है, फिर उसके बच्चे कब जन्म लेंगे, यानी उनमें जो गैप रह गई, इसी को हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। तो जितना जनरेशन टाइम कम होगा उतनी ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन रेट ज़्यादा होगी। जितना जनरेशन टाइम ज़्यादा होगा तो उतना ही इनमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम होगा। से फॉर एग्जांपल इंसानों में जो जनरेशन टाइम है, एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद वो बालिग हो जाता है 11 या 12 साल की उम्र में। फिर जब उसकी शादी हो जाएगी 20 साल की उम्र में, तो 20 साल के बाद जब उनका बच्चा पैदा होगा तो उसमें जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। इसके बरअक्स अगर हम देखेंगे डॉग्स, कैट्स, इसी तरह से चिकन्स, इनमें जनरेशन टाइम कम है, यानी ये कम टाइम में अपने इंडिविजुअल्स बनाते हैं, क्योंकि इनका जो जनरेशन टाइम है वो बहुत कम है। तो पॉपुलेशन की जो रेट होगी, ग्रोथ होगी, वो उन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होगी, यानी इंसान में वो कम होगी। तो आज हमने देखा एज डिस्ट्रीब्यूशन भी। इस तरह से हमारा जो एज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है वो हमारा कंक्लूड हो गया। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। थैंक यू।